नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी देशवासियों जान रहे हैं कि हमारे देश में आज मतदान का अधिकार चल रहा है, जिसमें हमारे सभी देशवासियों को हमारा निवेदन है कि अपना मत का अधिकार को बनाए रखें और अपना अधिकार में अपने नेता को चुने, ऐसे नेता को चुने जो हमारे देश की भविष्य को आगे तय करेगा और हमारा देश में कोई नई मुकाम तक पहुंचाने का अवसर हम उसे दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकले। जैसा कि आप सभी ज़्यादा में हम सभी गिरिडीह जिला वासियों को निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकले और अपना मत का अधिकार को मतदान के रूप में दें और अपने देश को एक शिखर पर, ऊंची शिखर पर पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है? सबके जोहार। अभी हमने इनके मतदान के त्योहार चलब करे हो, हमने इनके लोकसभा के चुनाव चलब करे हो और देखब करे हो कि वोटिंग जो है से कम हो रहा है। ये हमने वास्ते चिंता के विषय है। यह से कि वोटिंग कम हो तो बढ़िया सरकार कैसे बने। बढ़िया सरकार बने खातिर पक्ष और विपक्ष दोनों के होवे के जरूरी है। सब अपन घर से निकला और बढ़िया से बढ़िया बढ़ चढ़ के 2-4 गो के पकड़ के वोटिंग करवावा। अपन मतदान केंद्र पर जा और पहले मतदान करा, तकर बाद जलपान करा। यह हमार अपील हो सबसे। सभी झारखंडियों को जोहार। आप सभी से निवेदन है कि 25 तारीख को होने वाले संसद चुनाव पर सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र पर जाएं और अपना मत डालें, उसके बाद जलपान करें। क्योंकि सरकार अच्छी रहेगी, विपक्ष अच्छा रहेगा तो देश का काम, हम आम जनता का काम तरीके से होता रहेगा। धन्यवाद जी। देखिए, आज़ादी के बाद अगर नागरिक को सबसे बड़ा कोई अधिकार मिला है तो वो मताधिकार मिला है। आपको अपने मत के माध्यम से ही अपने भविष्य को तय करना है। कौन सरकार आएगी, कौन नेता चुने जाएंगे, कौन हमारे देश के लिए अच्छा होगा, कौन मेरे राज्य के लिए अच्छा होगा। और आप अगर ये समझते हैं कि हम अगर एक मत नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ये हमारी भूल है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है देश के प्रति कि अगर आप अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्य भी आपका होना चाहिए। तो सबसे बड़े अधिकार के लिए अगर आप कर्तव्य नहीं करेंगे, जलपान के पहले अगर मताधिकार नहीं करेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मेरा आग्रह होगा एक एक जनार्दन से, एक एक जनता से, खासकर जो नई पीढ़ी के वोटर आए हैं, नए युवा लोग जो आए हैं, उन्हीं के ऊपर इस देश का भविष्य है, वही हमारे कर्णधार हैं। इसलिए उनको सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करने के लिए उनको पंक्तिबद्ध होकर के और चला आना होगा अपने बूथ पर। इसलिए हम समझते हैं कि भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में खास करके प्रत्येक जनता जितना जागरूक है, इतने दिन आज़ादी के बावजूद भी अगर वोट परसेंटेज इतना कम हो रहा है तो ये दुख की बात है। और आप 5 साल के बाद फिर आप शिकायत करेंगे ना। अभी तो आपको मौका मिला है कि हम अपने नेता का किस तरह चयन करें, अपने पार्टी का क्या चयन करें। तो जो चयन करने का अधिकार आपके हाथों में है और उसी को अगर आप महत्व नहीं देंगे तो बाग में दुबड़ा रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा पुरजोर आग्रह होगा, खास करके गिरिडीह की आम जनता से, ऐसे हमारा समूचे देश की जनता से आग्रह है, लेकिन गिरिडीह जनता से कि गिरिडीह लोकसभा के दरमियान जो 25 तारीख को मताधिकार उनको प्रयोग करना है, मतदान हमको करना है, एक एक व्यक्ति जलपान के पहले घर छोड़कर परिवार के साथ वहाँ जाएं और मत का प्रयोग करें। यही हमारी विनती है तमाम गिरिडीह लोकसभा के तमाम वोटरों से। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर वो भाग लेंगे। प्रजातंत्र में मतदान की प्रक्रिया एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। यह एक महापर्व है। देश का विकास के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजना चाहिए। और इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा कि हम कहीं भी रहें, मतदान के दिन अपने बूथ पर जाकर निश्चित रूप से अपना मतदान करें। अभी जो हम देख रहे हैं
कि मतदान का प्रतिशत कुछ कम दिखाई पड़ रहा है और इससे लोगों में चिंता बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि मतदान के प्रति या देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की रुचि घटी है, इस कारण मतदान का प्रतिशत घट रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका एनालिसिस किया है और पाया है कि प्रतिशत कम होने का एक कारण है हीट वेव। जो गर्मी बहुत पड़ रही है उससे कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमको नज़र आ रहा है कि इस बार बोगस वोटिंग पर कड़ाई से रोक लगाई गई है, जिससे बोगस मतदाता अपना वोट बोगस के रूप में नहीं, बोगस करके नहीं दे पा रहे हैं और इससे भी प्रतिशत घटा है। आप पाते होंगे कि पहले कई चुनाव में हमने देखा है कि 2-3 बजे तक प्रतिशत बहुत कम रहता था, 3 बजे के बाद एकाएक प्रतिशत बहुत बढ़ जाता था। उसका मुख्य कारण होता था कि जो लोग गांव में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, वोट देने नहीं आ पाते थे, उनकी जगह पर लोग बोगस मतदान कर देते थे। हमें खुशी है कि बोगस मतदाताओं पर रोक लगी है, बोगस वोटिंग पर रोक लगी है और यह एक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन है। तीसरी बात जो हमको नज़र आ रही है कि वोटर्स में एग्रेशन का अभाव है, एग्रेसिव नहीं है वोटर। आप पाते हो कि पंचायत चुनाव में बहुत एग्रेसिव रहते हैं, विधानसभा चुनाव में उससे कुछ कम एग्रेसिव रहते हैं, पार्लियामेंट चुनाव में उससे भी कम एग्रेसिव रहते हैं। तो एग्रेशन के अभाव से भी वोट में प्रतिशत में कमी होती है। मैं इन लोगों से अपील करूंगा कि आप एग्रेसिव बने, अपना मतदान अवश्य करें। देश का विकास के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए, जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है, भारत का नाम है देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, तो उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नाम देने के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए हमें वोट देना चाहिए। हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप जहां भी हैं वोटिंग के दिन में अपने बूथ पर जा कर के निश्चित रूप से अपना मतदान करें। मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैं अकेला उस गांव में गया और अपना वोट दे करके हम 20 तारीख को गांव से लौटे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने मतदान का उपयोग किया। धन्यवाद जी। नमस्कार। मैं सारे देशवासियों से अपील करता हूं कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारे गिरिडीह में 25 मई मतदान है और हम लोग के लिए खुशी की बात है, ये हमारा अधिकार भी है कि हमें निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए और इस मतदान को करके हम अपने देश की प्रगति के भागी बने। हमें अपना नेता, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे नेता बने, उनका चुनाव करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम लोग जरूर निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने देश की तरक्की में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।